पारख प्रकाशी जो भय गुरुदेव आप कबीर है बंदों चरण तिनके प्रेम सद्गुण तीर हैं प्रेमी के भाव चाल मन जो प्रेम दिल सांचार है वही शोध गही तब प्राप्ति हो स्थिति वह आप ही ने नाशि भ्रम मार्ग ज्ञान का बीजक बनाया ग्रंथ जो सोई भया परमान का कबीर ऐसा नाम जही सोई जान काया ज्ञान को जो हान करी वही बंदी मम मन मान का अज्ञान को जो हान करी वही बंदी मम मन मान का। पंक्ति 5 मीन जाल भव ई संसारा लोह की नाव पसाण को भारा खेवें सबय मर्म हम जानी तैयो कहे रहे उतरानी। मीन जाल भव ई संसारा मीन माने मछली। मछली के लिए जैसे जाल डाला जाता है उसको फंसाने के लिए वैसे ही भव हो गया इस संसार यह संसार हो गया। जैसे मछलियों को फंसाने के लिए जाल होता है वैसे ही मनुष्यों को फंसाने के लिए यह संसार है। लोह को नाव लोह की नाव एक नाव है वो लोहे की बनी हुई है। पसाण पत्थर को भारा पत्थरों का भार है उस पर। लोहा तो वैसे भी डूब जाता है इतना भारी होता है और उस लोहे की नाव में कोई पत्थर लाद करके पार होना चाहे नाव किस चीज़ की नाव है साहब ने लिखा है ये अज्ञान की नाव है और पाषाण को भारा पाषाण का भार पाषाण है अहमता ममता या कर्मों का बोझ कर्म कांडों का बोझ इनको लाद करके आदमी मुक्ति की तरफ यात्रा करता है। पहले तो मीन जाल क्या है। मीन जाल भव ई संसारा गुरु जी ने लिखा है
इस संसार में आकर अपने आप को बंधनों में न बांधना एवं अपने को स्वतंत्र रखना बहुत बड़ी बात है। लोग सांसारिकता के आकर्षण से अपने को बचा भी नहीं पाते और फंस जाते हैं। तो यह संसार मीन जाल भव ई संसारा, मनुष्यों के फंसने के लिए यह मीन जाल हो जाता है। जैसे भोली मछलियां जाल में फंस जाती हैं, वैसे भोले मानव माया के जाल में फंस जाते हैं। उठती जवानी ही कुछ करने योग्य समय है। जवानी में भक्ति, सेवा, स्वाध्याय, साधना, वैराग्य ये सब किए जा सकते हैं। लेकिन इसी समय मनुष्य के ऊपर माया का आक्रमण होता है। माया का अर्थ है मन का विषयों के प्रति आकर्षण। जवानी रत्न को विषयों में खो देने के बाद फिर व्यक्ति के अपने पास बचता ही क्या है। जैसे कोई मुकदमा हारा हुआ आदमी हो, अपनी जवानी की ऊष्मा और ऊर्जा को खोना और पत्नी बच्चों में फंसकर संसार में जीवन भर के लिए उलझ जाना, यही तो विषयों एवं माया के आकर्षण का फल है। बस समझ में आ रहा है ना? ये पूछा जाएगा कि मीन जाल कैसे हो जाता है संसार। लोह की नाव और पाषाण का भार आदमी रात दिन ऐसे ही कर्म करता जाता है कि वह संसार सागर में डूबता जाए। लोह की नाव पाषाण को भारा। लोह की नाव में पत्थर भरकर सब उसे खे रहे हैं। एक नाव है, मानो मोह रूपी नाव है, और उसमें राग द्वेष जनित कर्म या कि अन्य कर्म कांड इन्हीं की लादी लाद कर पार जाना चाहते हैं। देखें, खेवें सबे मर्म हम जानी। खेवें सबे, सब अपनी अपनी लोहे की नौका को खे रहे हैं, अपने अपने जीवन को खे रहे हैं, जीवन रूपी जहाज को, जीवन रूपी नाव को खे करके पार ले जा रहे हैं। सब कहते हैं मर्म हम जानी, हम मर्म जानते हैं। हमें न बताओ, हम नाव खेना जानते हैं। तैयो कहें रहे उतरानी। इस पंक्ति के दो अर्थ हैं। तैयो कहे रहे उतरानी, तब तुम क्यों उतरा रहे हो। उतराना जानते हैं? दो शब्द होते हैं, एक होता है तैरना और दूसरा शब्द होता है उतराना। अंग्रेजी में स्विमिंग कहते हैं तैरने को, और फ्लोटिंग, फ्लोट करना, उतराने को। जैसे एक आदमी है, वो समुद्र में तैर रहा है तो वो स्विम कर रहा है, अंदर तक चला गया, ज़्यादा नहीं तैर पाया, हाथों की शक्ति खत्म हो गई, पानी में डूब गया।
जब डूब जाता है उसके शरीर में उसका शरीर हल्का हो जाता है, तब वो नीचे से ऊपर आ जाता है और पानी की सतह पर वो उतराने लगता है। तो क्या मुर्दा तैर रहा है? पानी पर एक लाश तैर रही थी। ये गलत वचन है, ये गलत बात है। तैरना तो जीवित आदमी के द्वारा होता है, वो तो उतरा रहा है, जिसमें अब प्राण नहीं रह गए हैं वो उतरा रहा है। साहब कहते हैं तुम्हारा जीवन मोह से व्याप्त है और तुम समझते हो कि तुम बहुत बढ़िया जी रहे हो। खेवें सबय मर्म हम जानी, हम अपनी जीवन रूपी नौका को ढंग से खे रहे हैं, हम इसको चलाना जानते हैं। साहब कहते हैं तैयो कहे रहे उतरानी, तैयो तब कहे क्यों रहे उतरानी, तब क्यों उतरा रहे हो? जीवित आदमी नहीं उतराता, मरा हुआ उतराता है। तब ऐसे कैसे हो गया? और दूसरा अर्थ, खेवें सबय मर्म हम जानी, सबको इस बात का अहंकार है कि हम जानते हैं, मर्म हम जानते हैं, जीवन कैसे जीना है ये हम जानते हैं। तैयो कहें रहे उतरानी, लेकिन कहें तो भी, तैयो तो भी कहें, कह रहे हैं। वे सब कह रहे हैं कि हम उतरानी, उतरानी माने हमारी नौकाएं तैर रही हैं। सब कहते हैं कि हम खेना जानते हैं और कह भी रहे हैं कि देखो हमारी नावें गति कर रही हैं। लेकिन साहब कहते हैं यह सिर्फ उनका अहंकार भर है। ये जो पंक्ति 6 है इसको एक बार फिर से देखें। सब यह कहते हैं खेवें सबय, सभी नाव को खे रहे हैं। मर्म हम जानी, हम मर्म को जानते हैं। उनकी जो अज्ञान की नावकाएं हैं कह रहे हैं कि हम इसको खेना जानते हैं। साहब पूछते हैं तैयो कह रहे उतरानी, तब फिर तुम उतरा क्यों रहे हो निर्जीव जैसे? कोई कहे कि हम तैरना जानते हैं, लेकिन उसका शरीर अगर पानी में उतराए तो जीवित नहीं है। वैसे ही कैसे तुम उतरा रहे हो, कैसे तुम निष्प्राण जैसे हो गए हो? सब दावा करते हैं जीवन के बारे में और उनके जीवन जीने के ढंग को देखो तो निष्प्राण आदमी। एक लेखक को पढ़ता था, उसने लिखा आदमी मर बहुत पहले जाता है, गाड़ा बहुत बाद में जाता है। इसी बात की तरफ यहाँ पर इशारा है। सब कहते हैं कि हम खेना जानते हैं, हम नाव चलाना जानते हैं। साहब कहते हैं तब फिर तुम उतरा क्यों रहे हो, निष्प्राण कैसे हो गए हो? कहे माने क्यों, पहले अर्थ में तैयो कहे तब क्यों तुम निष्प्राण हो। और दूसरा अर्थ है वो सब कह रहे हैं कि हमारी नावें गति कर रही हैं, हम हमारी नावें तैर रही हैं। वास्तव में वो भवसागर में डूब रहे हैं, लेकिन वो समझ रहे हैं कि वो चल रहे हैं।
मछरी मुख जस केंचुआ, मछरी यानी मछली, मछली के मुंह में जैसे केंचुआ। जो मछली फंसाने की बंसी होती है उसमें कील लगी होती हैं, जिसमें केंचुओं को काट करके या साबुत या टुकड़े में फंसा देते हैं और पानी में डाल देते हैं उस लग्घी में। और मछली जब उस केंचुए को खाने के लिए आती है तो केंचुआ तो एक तार से बंधा हुआ है, तो उसके खाने के लोभ में वह तार मछली के मुख में फंस जाती है और छटपटाती है। तो मछली मारने वाले को पता चल जाता है कि कांटा उसके मुंह में फंस गया, बस वो खींच लेता है। तो जैसे मछली के मुख में केंचुआ फंस जाए, मुसवन मह गिरदान, मुसवन मूस, चूहा, गिरदान गिरगिट, साहब ने लिखा गिरगिट के रंग बदलते हैं। जैसा वहाँ पर वातावरण होता है, जैसे वहाँ के पेड़ पौधे होते हैं, वृक्षों की छाल होती है, गिरगिट अपने को उसी रंग का कर लेता है। जब चूहा भूख मिटाने के लिए उसे गिरगिट को फल या खाने की वस्तु समझकर खाने चलता है, तो वह गिरगिट चूहे के मुंह पर फूंक मार देता है और उसमें कोई जहरीला पदार्थ होता होगा। इससे चूहा अंधा हो जाता है। चूहा कहाँ चला था गिरगिट को खाने, और कहाँ वो गिरगिट ही उसके लिए काल हो गया। सरपन माही गहेजुआ, गहेजुआ छछूंदर। सांप जो है खाने चलता है चूहे को और उस भूल में वो छछूंदर ही खा जाता है। और ऐसा माना जाता है कि सांप छछूंदर की गति कैसे है भाई, हाँ भाई गति सांप छछूंदर केरी, लीलत उगलत पीर घनेरी। सांप जो है छछूंदर को खा ले तो छछूंदर के जहर से मर जाए, और अगर मुख में पकड़े हुए छछूंदर को छोड़ दे तो कहते हैं वह अंधा हो जाए। क्या करता है, ना निगल पाता है ना छोड़ पाता है। ये हमारे लिए है। बंसी में लगे हुए केंचुए को मुख में लेकर जैसे मछली अपना गला फंसा लेती है, जैसे चूहा अपने मुंह में गिरगिट लेकर और सांप अपने मुंह में छछूंदर लेकर अपने को संकट में डाल लेते हैं। मैं देखता हूँ वैसे मनुष्य संसार के आकर्षक दिखने वाले भोगों में उलझकर अपने जीवन को संकट में डाल लेते हैं। एक छोटा सा पक्षी था,
उसको कहीं मांस का टुकड़ा मिल गया। अब वो उसको लेकर के उड़ा और सोचा कि जा करके चुपचाप खाऊंगा। मांस का टुकड़ा लेकर के इतना छोटा पक्षी उड़ रहा है, चीलों का झुंड, वो सब चारों तरफ से आए उसको घेर लिए। अब वो छोटा पक्षी हड़बड़ाया क्योंकि उसकी जान पर बनाई, और मारे डर के उसका मुंह खुल गया। तो मांस का टुकड़ा वहाँ से उसके मुंह से छूटा। बस जैसे ही छूटा, सारे के सारे चील, पक्षियों का समुदाय बस उसको छोड़ करके वो टुकड़े के पीछे चले गए, वो बच गया। भोग आदमी के जीवन के लिए काल बन जाते हैं। अगर वो अपने को बचाना चाहे तो भोगों को छोड़ दे बस। मीन जाल, लोह की नाव, पाषाण का भार, मछली और केंचुआ, चूहा और गिरगिट, सांप और छछूंदर, अनेक उदाहरण साहब देते हैं। वे इस रामायण के शुरू में ही कहते हैं कि हिरण्यकश्यप, रावण, कंस, कृष्ण, सुर, नर, मुनि, ये सब अपने परिवार और कुटुंबियों सहित संसार से चले गए। हम यहाँ कब तक रहेंगे? हम जिस मायामोह में भूलते हैं वह तो मीन जाल है, और हम जिस नाव पर बैठे हैं सुरक्षित महसूस करते हैं वह अहमता ममता की नाव है। और यह नाव हमें डुबाने वाली है। हम जिन भोगों में विमोहित हैं वही भोग हमारी स्वतंत्रता, कल्याण एवं शांति का वध करने वाले हैं। इस प्रकार ये रामायणी 45 यहाँ से पढ़ी गई। रामायणी 46। बिनसे नाग गरुण गल जाई, बिनसे कपटी औशत भाई, बिनसे माने बिनस जाना, नष्ट हो जाना। बिनसे पाप पुण्य जिन कीन्हा, बिनसे गुण निर्गुण जिन चिन्हा। जैसे कोई आदमी हजारों किलोमीटर की यात्रा तय करके किसी एक जगह पर पहुँचे और लोग उससे पूछते हों अपनी यात्रा का अनुभव तो जरा हमको बताओ, तो वो आदमी जो भी हजारों किलोमीटर की यात्रा करके आया है वो लोगों को बता रहा है, अमुक जगह पर मैंने ऐसा देखा, अमुक जगह ऐसी थी, अमुक जगह इस प्रकार की थी। वैसे ही ये रामायणी 46 है। कबीर साहब ऐतिहासिक चर्चा कर रहे हैं, और जैसे कोई आदमी पहाड़ की ऊंचाई पर बैठ करके तलहटी पर रहने वालों का जीवन देखता है, वैसे ही साहब दूर तक देख रहे हैं और कहते हैं ये बिनस गए, वो बिनस गए, ये बिनस गए, वो बिनस गए। बिन से अग्नि पवन और पानी, बिन से सृष्टि कहाँ लो गनी, विष्णु लोग बिन से छिन माही, हाँ देखा परलय की छाही। साखी मच्छ रूप माया भई,
जबरहि खेले अहेर, हरिहर ब्रह्मा न उबरे सुरनर मुनि के ही केर। देखें, बहुत पहले का यहाँ पर वर्णन है। नाग और गरुण गल गए। नाग माने नाग और गरुड़ माने गरुड़ पक्षी नहीं है। ये पहले के समय के ये रजवाड़े हैं। ये लोग थे जो राज करते थे यहाँ। ऐसा इतिहास में माना जाता है कि पहले आर्यों के पहले यहाँ जो जंगली जाति के लोग थे, जंगल में रहने वाले लोग थे, उनका यहाँ पर राज था। तो वो लोग क्या करते थे, वो कोई नाग को पूज रहा है, कोई गरुड़ को पूज रहा है, कोई पहाड़ को पूज रहा है, कोई प्राकृतिक शक्तियों की पूजा करने वाले लोग। तो नाग कौन है? नाग वह वंश है जो नागों की पूजा करता था। इलाहाबाद में ये जो पूरब साइड है, जिसको दारागंज कहते हैं, उस हिस्से में एक पुराना मंदिर है। 1100 बरस पुराना मंदिर है। नाग वासुकी का मंदिर कहते हैं उसको। एकदम गंगा जी को छूता हुआ है वो। अभी सरकार ने सीढ़ियाँ बनवा दी हैं जो मंदिर से गंगा जी को जाती हैं, और पुराना मंदिर है। उसका जो स्ट्रक्चर है, उसकी जो स्थापत्य कला है, वो समझ में आती है। और पूरे मंदिर में सांप जैसे लिपटे हुए हैं, बनाए गए हैं। तो नागवंशियों का जो राजा था, उसका नाम था नाग वासुकी। उसका वो मंदिर है, नाग वासुकी का मंदिर। और जब नाग पंचमी का मेला लगा करता है, तो उस क्षेत्र में गंगा नहाने का रिवाज है। तो नाग का अर्थ यहाँ पर नाग बिनस जाना नहीं है। नाग का अर्थ है नागवंशी। वो लोग जो नागों को पूजने वाले लोग थे, सांपों के पूजक थे, पूजने वाले थे। और उसकी चर्चा कहाँ है? महाभारत में है। ये पूरी कहानी है कि पांडवों के बाद उनके परिवार के लोगों का नागों से युद्ध हुआ, और उस युद्ध में नाग मारे गए जन्मेजय के द्वारा। और वो इलाहाबाद छोड़ करके फिर उस जगह भागे हैं जिसे नागपुर कहते हैं। तो नाग एक जाति थी, पुरानी जाति। उसका वंश चलता था, वो रजवाड़े थे। लेकिन जब लड़ाई हुई तो हारे और मारे गए। उनका पूरा इतिहास है। साहब कहते हैं नाग विनस गए, गरुड़ गल गए। थोड़ी सी कुछ चीज़ें सुन लें। ये जो आप शिव जी का चेहरा देखते हैं, शिव जी का फोटो देखते हैं काल्पनिक, उनके बालों में गंगा है, चांद लटका हुआ है, हाथ में त्रिशूल है, शरीर में भभूत है, कमर में मृगछाला है, और उनके साथ उनके गले में सर्प है, नाग, और नंदी बैल है, और वो पहाड़ पर रहते हैं। ऐसा कोई आदमी नहीं था। और ये ऐसा शिव पूजा जाता है
तो ये जो शिव है ना, ये वैदिकों का रुद्र है। रुद्र एक देवता था। वो रुद्र जो तूफान का देवता हो, वह रुद्र था। उस आर्य रुद्र को अनार्य शिव से मिला दिया गया। अनार्य मतलब ऊंची जात का नहीं, अनार्य मतलब शूद्र, जंगली। तो तमाम जातियां, कोई ऐसी जाति है जो सांप को पूजती है, कोई ऐसी जाति है जो बैल को पूजती है, कोई ऐसी जाति है जो डमरू को पूजती है या उसकी निशानी डमरू है, कोई ऐसी आदिवासियों की जात है जो त्रिशूल को पूजती है। इन सब लोगों का एक मिला जुला रूप है, वो है शिव। इसको ऐसे समझें, जो शिव का फोटो देखते हैं वो एक शिव का फोटो नहीं है, वो तमाम जातियों का एक मिला जुला रूप है। तो ये जो पुरानी जातियां हैं, जो कोई नाग के उपासक रहे हैं या कोई गरुड़ के उपासक रहे हैं, गुरुजी कैसे कहा करते थे, रांगे राघव की एक पुस्तक है महायात्रा गाथा। रांगे राघव एक बड़े विद्वान पुरुष हुए हैं, 43 वर्ष की उम्र में मर गए और 110 से ज़्यादा ग्रंथ उन्होंने लिखे थे। महायात्रा गाथा उनकी एक पुस्तक है, 3 भागों में है। उस पुस्तक में उन्होंने पूरा पुराना इतिहास से लेकर के वर्तमान समय तक का लिखा है। बहुत कम उम्र में मर गए, बड़े उद्भट थे। उसमें उन्होंने लिखा है, टोटम की चर्चा की है कि कई जातियां हैं, जैसे पंडा होते हैं ना, इलाहाबाद में गंगा के किनारे पंडे लोग बैठे रहते हैं और किसी का निशान लोटा है, किसी का निशान ध्वजा है, किसी का निशान लौकी है, सब अलग अलग निशान, ये उनके प्रतीक हैं। वैसे ही ये जो तमाम देवता हैं, जातियां हैं, इनके अलग अलग गढ़चिन्ह हैं, अलग अलग इनके टोटम हैं। कोई शेर को पूजता है, कोई सांप को पूजता है, कोई चूहा को पूजता है, कोई त्रिशूल को पूजता है, तो कोई गंगा को पूजता है, तो कोई चांद को पूजता है, और इन सबको मिला करके एक आदमी बना दिया गया शिव। साहब कहते हैं, नागों को पूजने वाले नाग लोग नागवंशी चले गए, गरुड़ को पूजने वाले वो भी गल गए। इस प्रकार उन्होंने ये अद्भुत है रमैनी। मैंने कहा ना, जैसे कोई दूर से देख रहा हो घटनाओं को, इस प्रकार साहब ने इसमें गिनाया है, ये बिनस गए, ये बिनस गए, ये बिनस गए। ये रमैनी 46 आप थोड़ा पढ़ लेंगे और तब और ठीक से समझा जा सकेगा इसको। साहेब बंदगी साहेब, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है काल के फंदा भाई, काल जाल के फंदा भाई, परख लखायो भेव तुमको, परख लखायो भेव तुमको,
घड़ी लगी है, साथ नहीं दिया। छत्ता दे दे भाई, तो आए बाहर से। हाँ